तो आज हम क्लास 9th के साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में स्पेसिफिक हम फिज़िक्स को आज शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो क्लास 8 तक पढ़ते हैं वो अभी साइंस के 3 पार्ट के बारे में नहीं जानते हैं कि साइंस के 3 पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स। लेकिन यहाँ से हम थोड़ी बहुत इसके डिवीज़न के बारे में भी हम जानना शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आखिर हम किन किन टॉपिक को टच करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में, उसको देख लेते हैं। तो पहले जो हमारा इसका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा विज्ञान, साइंस किसे कहते हैं। उसके बाद से हम समझेंगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या है, और उसके बाद देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है। उसके बाद से भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। और फिर सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी को देखेंगे। यूनिट तथा मात्रक को भी हम समझेंगे। यूनिट यानी कि इकाई और मात्रक, और एसआई यूनिट को भी हम अच्छे से समझेंगे देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल उठता है कि आखिर विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो आप लोग विज्ञान के बारे में तो थोड़े बहुत जानते ही होंगे। तो आपने सुना होगा कि साइंस क्या होता है, किसी भी नॉलेज के सिस्टमेटिक किसी भी नॉलेज को प्राप्त करते हैं सिस्टमेटिक यानी सिस्टम से, नंबर 1 स्टेप नंबर 2, और प्रैक्टिकली एविडेंस के प्रूफ पर हम किसी भी स्टेटमेंट को रखते हैं, इसी को साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी साइंस का डिफिनेशन कुछ ऐसे लिखा गया है कि द परसल्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग बाय ए सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी used to on the base of evidence। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध किया गया हो, इसी को साइंस कहा जाता है ना। अब इस साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो साइंस होता है ना, इस साइंस को बांटा गया है, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम आप लोग बता सकते हैं, गैस कर सकते हो क्या नाम है। कुछ बच्चों ने सही गैस किया होगा, है ना। साइंस का जो है 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो है वह है बायोलॉजी, कोई भी पहला हो सकता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में। विज्ञान का वो शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरा नंबर में क्या आता है, केमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, विज्ञान का वो शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल एंड सब्सटेंस, जिसमें हम पदार्थ और रासायनिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। और अगला जो साइंस का डिवीज़न आता है, जो साइंस का पार्ट आता है, वो होता है फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स के लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, होता है फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या है, जिसका हिंदी होता है क्या, भौतिक विज्ञान। इसमें आखिर हम क्या स्टडी करते हैं, तो ये भी विज्ञानी का एक शाखा है, मतलब विज्ञानी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं को अध्ययन करते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है, सूर्य कितना देर में सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ग्रेविटेशन क्या है, आखिर धरती पर सेब क्यों, एप्पल क्यों गिर रहा है, रॉकेट कैसे उड़ रही है, इत्यादि चीज़ों को अध्ययन करना, यानी बिजली विद्युत वगैरह के बारे में, जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके नए नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, उसी को कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो ये होता है फिजिक्स। भौतिक क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें भौतिक विज्ञान का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए एक बार, तो अगला टर्म जो हमारा आता है वो होता है भौतिक राशियाँ। इसका इंग्लिश होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल तो लिख दिए हैं पर क्वांटिटी छूट गया है ना। तो क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है,
तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीक़े से पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं कम चीज़ों को लिख कर ला रहा हूँ, इस तरह मेरे आँखों पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादातर मेरे बातों पर सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा कोई भी कंसेप्ट को छोड़ूंगा नहीं, हर चीज़ को बोलूँगा। तो मेरे बातों से अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बोर्ड पर कम से कम चीज़ें लिख कर लाऊंगा जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, और ये टाइम को भी हमारे बचाए, मेरे आँखों को भी आँखों पर ज़्यादा लोड और जर्ब ना आए। ठीक है, तो देखिए आखिर पढ़ते भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? तो देखो, किसी भी चीज़ को जिसको माप सकते हैं वो भौतिक क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे भौतिक में मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, प्राकृतिक में होने में, जैसे तापमान को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं 10 मीटर, वज़न को माप सकते हैं 2 किलो 2 केजी। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं भौतिक राशियाँ, यानी जिसे मापा जा सकता है। इसको इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड, दैट कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर। यानी कि भौतिक राशियाँ वो पदार्थ है या वो सिस्टम है, वो पद्धति है जिससे हम किसी भी चीज़ को इजीली अगर नंबर के रूप में माप सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 10 केजी, 10 डिग्री सेल्सियस इत्यादि। ठीक है, इन सारे को हम नंबर को यूज़ करके माप सकते हैं। जैसे आप कितने किलो के हैं, और यहाँ पे तापमान कितना है, यहाँ पे कितना बल लगाया जा रहा है इत्यादि। ठीक है, तो हमें ऐसा है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि भौतिक राशियाँ क्या है, और भौतिक राशियों का उदाहरण क्या क्या होगा? दूरी, चाल, समय, वजन, द्रव्यमान, तापमान इत्यादि जितनी भी सारी चीज़ें, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब भौतिक राशियाँ ही हैं। ठीक है, अब चलिए, भौतिक राशियों को भी हमारे फिजिक्स में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक राशियों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला को बांटा गया है सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है वेक्टर क्वांटिटी, अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे। और दूसरा होता है क्या? अदिश राशि। इसे भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 भागों में बांटा गया है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब आइए इन दोनों को एक एक करके स्टडी करते हैं क्या है। तो चलिए हम सदिश राशि को देखते हैं। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इन फिजिक्स ए क्वांटिटी डेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि भौतिक विज्ञान में हम सदिश राशि उसको कहते हैं जिसके पास क्या क्या हो? पहला तो बोथ यानी दोनों, और क्या क्या हो? मैग्नीट्यूड, जिसका हिंदी होता है परिमाण, एंड डायरेक्शन यानी दिशा। यानी कि जिसके पास, जिस राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों हो, दिशा दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश। सदिश मतलब सदिश, दिशा सहित परिमाण को सदिश राशि कहते हैं। आइए इस बात को समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय किया, मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर तय किया, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे दिशा बताना ज़रूरी नहीं है कि वो किस दिशा में तय किया। ठीक है, जैसे वज़न हो गया, वज़न को मैं कहता हूँ ये 5 केजी का पत्थर है, ये है 5 केजी का, तो किस दिशा में है इससे में कोई मतलब है नहीं। तो इससे केवल परिमाण का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि जो 10 दिखाई दे रहा है 10 केजी, यही तो परिमाण है। परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? नमेरिकल होता है, नमेरिकल वैल्यू, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, किसी भी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। आगे हम इस क्लास में, अपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझिए, जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश राशि है। अब भाई इसके क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसका उदाहरण हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और एक होता है वेलोसिटी, वेग, जिसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी। ठीक है, मैं बहुत कम चीज़ें लिख रहा हूँ इस पर। और एक होता है फोर्स भी होता है, जो सदिश राशि होता है। फोर्स यानी बल, किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। तो विस्थापन क्या होता है, हम अगले
लेक्चर में समझेंगे और विस्थापन आखिर इसमें दिशा कहाँ होता है। फिलहाल इतना समझिए कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सदिश राशि है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कितना दूर गया, ये भी देखते हैं कि कौन दिशा में गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दाएँ, बाएँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आखिर कहाँ गया, है ना। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये होता है हमारा सदिश राशि। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राशि की तरफ, जो कि है अदिश राशि। अब आइए इसको समझते हैं। तो एक ऐसा राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। एक मिनट। तो अदिश राशि एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल ओनली क्या होता है, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मतलब दिशा का इसमें कोई आता पता नहीं रहता, इसमें केवल मैग्नीट्यूड को फोकस किया जाता है। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है, मैंने आपको बताया, परिमाण। यानी कि इसमें ये मतलब नहीं है कि किस दिशा में गया। जैसे मैंने पिछले में भी बताया, जैसे तापमान होता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो किस दिशा में हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे दूरी हो गया, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो मान लो ये 900 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो 900 किलोमीटर में बोल रहा हूँ, तो इसमें केवल 900 बोला है मैंने किलो, किस दिशा में गया ये नहीं बोला। इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि, जिसका इंग्लिश क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा भौतिक राशि है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई आता पता ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न आता है, वो होता है इकाई यानी कि मात्रक। इंग्लिश इसका छूट गया है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, यूनिट। तो बच्चों ये यूनिट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होता है। किसी भी चीज़ को माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहा जाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी सिस्टम को माप सकें उसे भौतिक राशि, जैसे द्रव्यमान वगैरह। तो यहाँ पे द्रव्यमान को मापने के लिए कोई तो इकाई चाहिए ना, मतलब किसी न किसी के माध्यम से हम मापेंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप कहो 900 kg। तो क्या यह बात सही है? नहीं, यानी कि ये जो यूनिट यहाँ पे है वो गलत है। अगर मैं कहूँ कि आपका वजन कितना है, तो आप कहो 100 मीटर। क्या ये बात सही है? नहीं ना। मैं कहूँ कि गाड़ी कितने की स्पीड से जा रहा है, तुम कहो कि गाड़ी 10 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से जा रहा है, तो सही नहीं ना है। तो आइए देखते हैं यूनिट क्या होता है। अब यहाँ से आपको यूनिट के बारे में समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा है मात्रक क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटीज ऑफ एन आइडेंटिकल टाइप। यानी कि उसी टाइप के किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम एक मात्रक बनाते हैं जिसमें चीज़ों को मापा जाता है, उसी को मात्रक कहते हैं, इकाई कहा जाता है कि परिमाण को मापने के लिए। जैसे मैंने बताया केजी को मापने के लिए हमने केजी बनाया, मतलब वज़न को मापने के लिए, और दूरी को मापने के लिए हमने मीटर बनाया, फिर किलोमीटर हो गया, लंबाई को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर, फीट। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो ये सब जो होते हैं वो यूनिट होता है, मात्रक होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है और वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए एसआई यूनिट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, बहुत सारे यूनिट्स है। जैसे लंबाई का मैंने पीछे ही आपको बताया कि क्या क्या यूनिट होते हैं। लंबाई के मीटर, सेंटीमीटर, फीट, मीटर, क्या क्या होता है ना। तो इन सब में से एक एक यूनिट को मेन माना गया, मतलब ताकि किसी भी फार्मूला को डिफाइन किया जाए, हर चीज़, हर क्वांटिटी के लिए एक निश्चित मात्रक को डिसाइड किया जाए, जिसको हम अप्लाई करके हम किसी भी फार्मूला को ईजिली उसको अप्लाई कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूरी का किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फीट भी है। तो इन सब में से मीटर को एसआई माना गया। दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। तो क्या हुआ, 1960 की बात है, 1960 है ना। 1960 में सारे भारत के सारे साइंटिस्ट ने और विश्व के सारे साइंटिस्ट ने बैठकर एक सभा आयोजित किया, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि क्यों ना एक ऐसा यूनिट बनाई जाए हर संख्या की अलग अलग। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन को अब ध्यान से पढ़िएगा कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन केस आई यूनिट इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर expressing the magnitude of quantity of important
नेचुरल फिनोमिना यानी प्रकृति घटना। तो कह रहा है कि एसआई यूनिट जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व स्तर पर इसे बनाया गया था, जिसको सारे देश विदेश सब लोग मानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्या होता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। ऑल्सो रेफर टू एज द, जो आगे लिखा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे विराम लगाते हैं। फिलहाल एसआई यूनिट में हम उदाहरण को कुछ देख लेते हैं कि किस चीज़ का एसआई यूनिट क्या क्या होता है, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं इसमें, है ना। जैसे मैं लेता हूँ डिस्टेंस में लूँ, है ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, दूरी का होता है मीटर। और टाइम का क्या होता है, टाइम का तो यूनिट तो बहुत होते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का जो होता है एसआई यूनिट होता है केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन। बच्चों चाहो तो आप लिख सकते हो। और थोड़ा सा मैं बता दूँ, यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी हम कोई वीडियो लाएंगे जिसमें हम यूनिट को कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि इस यूनिट से इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।